बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम नेचुरल गैस के साथ, क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है। एमसीएक्स पर 9% तक दाम गिर गए हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि एमसीएक्स पर 291 के करीब भाव पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 3 महीने के निचले स्तर पर हैं। गिरावट क्यों आई है? आखिर आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे नेचुरल गैस की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। तो नेचुरल गैस की कीमतों में भारी गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा कंज्यूमर है नेचुरल गैस का, वहां पर तापमान बढ़ गया है, ठंड कम हो गई है, तापमान बढ़ गया है। और जब अमेरिका में तापमान बढ़ता है तो गैस की डिमांड वहां कम हो जाती है और उसी का इंपैक्ट ये हुआ कि एक झटके में दाम धराशायी हो गए। ये एक बड़ी वजह है नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट का। और अमेरिका में औसत तापमान 10 से 20 डिग्री तक पहुंच गया है। कांसास सिटी में औसत तापमान 20 से 25 डिग्री तक पहुंच गया है। ये बड़ी वजह है क्योंकि वहां पर डिमांड कम हो गई है। जब वहां पर ठंड बढ़ती है तो वहां पर डिमांड बहुत बढ़ जाती है नेचुरल गैस की, उसका इंपैक्ट प्राइस पर होता है। लेकिन अभी तापमान बढ़ने से डिमांड बहुत कम हो गई है। तो अब किशोर जी ये बताएं कि क्या डिमांड घटने की जो आशंका है उसका जितना इंपैक्ट आना था प्राइस पर आ चुका है या अभी और आना बाकी है? मृत्युंजय, नेचुरल गैस इसके लिए जाने जाता है कि हाई वॉलेटिलिटी के लिए। तो मार्केट्स में जब भी ऐसा न्यूज चलता है कि बिकॉज ये वेदर रिलेटेड है और जो आगे का जो ठंडी का मौसम है जितना एंटिसिपेटेड था उससे कम होने वाला है और थोड़ा सा तापमान हायर रहने वाला है, तो उस हिसाब से ये हाई वेलोसिटी के कमोडिटी है। और दूसरी बात यह है कि जो एक दिन में इतना बड़ा जो गिरावट का लायक है कि नहीं है, दैट इज पहले क्वेश्चन है कि इतना गिरावट जस्टिफाइड है क्या? तो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि नीचे में ऐसा माहौल में अब डिप्स में खरीदारी करना तो ऐसा जो गिरते हुए छुरी को पकड़ना जैसा होता है। तो मेरे हिसाब से इसको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अवॉइड करें। मैं सोचता हूं प्रॉब्ली 285 290 के बीच में थोड़ा सा अगर हाई रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं, जो हाई रिस्क ट्रेडर होते हैं, वो एक बार के लिए इसमें बाइंग करके चल सकते हैं एक रिवर्स ट्रेड के लिए। बट हाल फिलहाल के लिए जो फंडामेंटल्स जो है वो जस्टिफाइड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये प्राइस नहीं होना चाहिए। प्रॉब्ली 295 300 के आसपास होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा गिरावट है मेरे हिसाब से 285 290 के बीच में एक काउंटर ट्रेड के लिए बाय कर लेना चाहिए। बट कोई फंडामेंटल रिवर्सल नहीं है। फंडामेंटल रिवर्सल नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक एग्रेसिव ट्रेडर जो हैं, जो हाई रिस्क वाले ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर थोड़े नीचे में थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। सुगंधा जी, आपका क्या व्यू है? आपको भी लगता है कि ये गिरावट अगर थोड़ी सी और बढ़ती है 2-3% और, तो एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी? आपका टेक। गुड मॉर्निंग। मुझे भी लगता है यस, लोअर लेवल से प्राइसेस रिकवर कर सकते हैं। बट अभी इन्वेंट्रीज भी अगर हम यूएस में देखें तो काफी सफिशिएंट है और जैसा कि आपने भी मेंटेन किया वार्म वेदर के फोरकास्ट में, तो डिमांड काफी हद तक कम हो गई है। मुझे लगता है अभी नियर टर्म में प्राइसेस थोड़ा और प्रेशर फेस करेंगे। बट यस, 270 के लेवल से मुझे लगता है बाइंग आ सकती है, देखने को मिल सकती है प्राइसेस में। सो अभी लगता है मुझे कि शॉर्ट साइड पे ही रहना प्रेफरेबल रहेगा। बट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी। करंट लेवल्स पर मैं सेलिंग की एडवाइस नहीं दूंगी। 302 से 305 के लेवल्स मिलते हैं तो सेलिंग पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 317। डाउन साइड में हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 280 एंड देन अगर 280 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो 270 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहां से जरूर मुझे लगता है रिकवरी देखने को मिलेगी बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी हाई लेवल से काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर फेस कर चुके हैं। तो 270 मुझे लगता है एक बेस एरिया रहेगा प्राइसेस के लिए। अच्छा, तो ये आप कह रही हैं कि 270 बेस प्राइस रहेगा बाइंग के लिहाज से, और आपका मानना है कि अगर थोड़े से दाम बढ़ते हैं तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। किशोर जी ने भी कहा कि ट्रेंड मतलब ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ पर्टिकुलर लेवल पर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बाइंग के तौर पे गिरावट पर बना सकते हैं। तो